राम राम सबको। वेलकम टू माय चैनल। और आज है मेरा सर्जरी का आठवां 9वां दिन हो गया शायद। अगर सर्जरी से गिना जाए तो 9वां दिन है, वैसे 8वां दिन है। और अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन ये है कि पहले से चल फिर तो रहा ही था नॉर्मल। स्पाइनल जो मेरे हेडेक था वो कम हो गया है। अब थोड़ा सा बस वीकनेस रहती है हल्की सी, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी फर्स्ट एड वगैरह मेरा नॉर्मल चल रहा है दोनों टाइम पे। सुबह शाम सिट्स बाथ जो होती है 10 से 15 मिनट होती है सिट्स बाथ, वो ले लेता हूँ। उसके अलावा इसमें सर्जरी में मेजर ये होता है कि 2-3 टाइप की सर्जरी होती है। बहुत से लोग इसको लेज़र सर्जरी भी करवाते हैं, ओपन सर्जरी भी होती है, और ये छार सुथरा भी होता है। छार सुथरा एक आयुर्वेदिक तरीका है जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, और जो कि बहुत जगह होता है। दिल्ली में भी होता है, गाँव में भी होता है छार सुथरा, जिसे धागा बांधना कहते हैं। और फिस्टुला को हिंदी में भगंदर बोलते हैं। अगर लोग नहीं समझते हैं तो उसको भगंदर बोला जाता है। तो इसमें ओपन सर्जरी ज़्यादातर लेज़र करवाते हैं अगर आपके नॉर्मल फिस्टुला है, लो लाइन फिस्टुला है। और आगे अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो उसके लिए आपको ओपन सर्जरी के लिए रिकमेंड किया जाता है कि ओपन सर्जरी की। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था आपकी ओपन सर्जरी होगी, क्योंकि ओपन सर्जरी में उन्होंने बोला लेज़र सर्जरी में रिकरेंस के चांसेस होते हैं, वापस होने के चांसेस होते हैं। ओपन सर्जरी में रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं। रिकरेंस का मतलब ये है कि ये दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रैक का प्रॉपर पता नहीं लगता कि ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। लेज़र में क्या होता है, अगर मान लो कुछ पार्ट रह गया लेज़र सर्जरी में अंदर ही नहीं जला, वो थोड़ा पार्ट रह गया, थोड़ा ट्रैक नहीं जला लेज़र से, तो वो वापस से रिकरेंस हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ओपन सर्जरी ही करवाते हैं। बहुत से लोग लेज़र सर्जरी कराने के बाद ओपन सर्जरी करवाते हैं, क्योंकि लेज़र सर्जरी कारगर नहीं होती, इसमें कई बार फेल हो जाती है। और 8 to 9% ओपन में भी होता है कि नहीं हो पाता कारगर उसमें, ओपन सर्जरी में। और बहुत से लोग छार सुथरा कराते हैं। छार सुथरा में ये है कि आपको अगर छार सुथरा में ट्रैक आपको प्रॉपर विजिबल है कि हाँ एक ही ट्रैक है, लो लाइन ट्रैक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो छार सुथरा भी कराते हैं। छार सुथरा में बेसिकली धागा डालते हैं वो अंदर, उसमें जो ट्रैक बना हुआ है फिस्टुला का, फुंसी का जिसे बोलते हैं, भगंदर का, वो धागा डाल के उसको टाइट करते रहते हैं, दवाई लगाते रहते हैं। उसमें भी वही टाइम लगता है, इसमें भी ये टाइम लगता है। जिसको जैसे सूटेबल होता है वो वैसे करवाता है। मैंने ओपन सर्जरी इसलिए करवा ली, मैंने कि सोचा डेली डेली जाना, दर्द भी वही होना है, तो एक बार में ही उखड़वा ही देते हैं इसको जो भी है। तो इसका एक ही इलाज है, कोई एंटीबायोटिक कितनी भी खा लो, कितनी भी दवाई लगा लो, कुछ भी कर लो, इसका एक ही तरीका है, वो है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी या फिर लेज़र सर्जरी, जो आपको सूटेबल लगे। इसका एक ही उपाय है कि आप इसको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास में कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। सर्जरी के अलावा इसमें कितने भी आप एंटीबायोटिक खा लो, कितनी भी आप इसमें दवाई लगा लो, और कुछ भी कर लो, इसमें सर्जरी मेन है। इसमें मतलब चाहे आप साफ सुथरा कराओ, चाहे इसमें आप ओपन सर्जरी कराओ, चाहे आप इसमें लेज़र करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन आपको सर्जरी वगैरह करवानी पड़ेगी। लास्ट ऑप्शन यही होता है। बस ये है, इसमें एक ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो ज़्यादा ट्रैक बन जाएंगे। अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा ट्रैक बन जाएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स फिस्टूला बन जाएगा। तो आपको जब भी पता लगे कि हाँ मेरे एनल ट्रैक के पास में कोई फुंसी हुई है, तो उसे अपने सर्जन के पास में या किसी भी हॉस्पिटल में एक बार दिखाइए, और दिखाने के बाद में एमआरआई करवाइए। एमआरआई बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एमआरआई से मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो गया था, मेरा सिटी स्कैन भी हो गया था, दोनों में नहीं आया था फिस्टूला या फिर ये जो भी है पेरियनल साइनस। ठीक है, तो दोनों में नहीं आया था। तो दोनों में नहीं आया था, तो मेरे को एमआरआई लास्ट में आया। एमआरआई में प्रॉपर पता लग जाता है कि एमआरआई में कि हाँ ये एमआरआई में क्लियर इमेज आ जाती है कि आपके क्या सीन है। तो इसलिए एमआरआई करवा लीजिए पहले ही, फर्स्ट में ही। उससे आपको प्रॉपर उसी टाइम पे पता लग जाएगा, और जो नॉर्मल फिस्टूला होता है उसका ऑपरेशन हो जाएगा। बाकी कॉम्प्लेक्स फिस्टूला में फिर बहुत सारी होती हैं, मतलब ज़्यादा दिक्कत आ जाती है उसमें। तो इसलिए पहले ही आप दिखा लीजिए, बाद में फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर कॉम्प्लेक्स को ठीक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आज की अपडेट यही है, बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं पहले से तो ठीक हूँ, घाव बनने में टाइम लगता है, उसमें ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे। हाँ थोड़ा पैर कम सकता हूँ, ज़्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि घाव है अभी, तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। आज 8वां दिन हो गया, तो 10-15 दिन तो लगेंगे लगेंगे। तो उसमें आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करना, कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, पूछना चाहे इसके बारे में, तो
तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, और लाइक कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, राम राम।